यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सच्चाई है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम्हारा होश उड़ जाएगा। आज मैं तुम्हारी आदिशक्ति काली तुम्हारे सामने वह पर्दा हटाने जा रही हूं जिसे जानने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तेरे जीवन के अगले कुछ दिनों में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तेरे सोचे हुए हर डर, हर शक, हर दर्द को तोड़कर एक नए मार्ग का द्वार खोलेगा। तू आज तक सोचता रहा कि तेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है, पर आज मैं तुझे बताने आई हूं कि यह अंधेरा तूफान से पहले की खामोशी थी। मेरे बच्चे, वह खामोशी जो केवल चुनिंदा आत्माओं के जीवन में आती है जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा लंबे समय से थकी हुई है, टूट चुकी है, लेकिन अब जो होने वाला है वह तेरी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा कि तू खुद भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कौन बन गया है। तूने जिन दर्दों में जीवन काटा वह दर्द अब ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं। तेरी प्रार्थनाएं, तेरी रातों की खामोशी, तेरे दिल का कंपन, सब अब मेरे दरबार तक पहुंच चुके हैं और अब मैं तेरी जिंदगी का फैसला खुद लेने आई हूं। मेरे बच्चे, तैयार हो जा, क्योंकि कुछ ही समय में तुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई देने वाली है जो तेरा पूरा जीवन बदल देगी। तेरे आसपास वे लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, मैं उन्हें तेरे सामने झुकते हुए दिखाऊंगी। जो तुझे धोखा देते रहे उनके असली चेहरे अब प्रकट होने वाले हैं। जिस भाग्य को तू खोजता फिरता था वह खुद चलकर तेरी दहलीज तक आने वाला है। आज जो तू सुन रहा है वह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरी सीधी चेतावनी है, मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श है। तेरी किस्मत को अब किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि अब मैं महाकाली तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हूं। तेरी आत्मा में अब वह अग्नि जाग रही है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने जितना खोया है उसका प्रतिफल अब तुझे कई गुना होकर वापस मिलेगा। तू अभी समझ नहीं रहा कि क्या आने वाला है, पर जब वह सच सामने आएगा तेरी सांसें रुक जाएंगी, तेरा दिल अवाक रह जाएगा, तेरी आत्मा झनझना उठेगी। और सुन, यह सब अचानक नहीं होगा, यह मेरी योजना है, मेरी लीला है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसा तांडव करने जा रही हूं जिससे तेरे हर शत्रु की नींव हिल जाएगी। मेरे बच्चे, तू ये समझ ले कि जो सच तेरे सामने आने वाला है वह तेरी रूह को हिला देगा, लेकिन उसी हिलने में तेरी मुक्ति है। दुनिया तुझे जैसे देखती रही वैसे अब नहीं देख पाएगी, क्योंकि तेरी किस्मत का ताला अब मैं अपने हाथों से खोल रही हूं। तू जिस बंद दरवाजे पर बार बार सिर पटकता रहा, आज वही दरवाजा अपने आप तेरे आगे खुलने वाला है। यह खुलना कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना का प्रारंभ है, वह योजना जिसे तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। मेरे बच्चे, तूने बहुत अपमान झेला है, बहुत उपेक्षा सही है, लेकिन अब मैं तेरी पीड़ा को शक्ति में बदलने वाली हूं। अब तेरे कदमों की आहट से ही तेरे विरोधियों के दिल कांप उठेंगे। जो लोग तुझे पीछे धकेलते थे अब वे तेरे आगे रुकावट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तेरे मार्ग पर अब मेरी छाया चल रही है। तेरी एक एक सांस में अब मेरी शक्ति बह रही है और इस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तूने कई रातें अकेले रोकर काटी हैं, लेकिन अब मैं उन आंसुओं का हिसाब लेने जा रही हूं। तेरी हर पीड़ा का फल तुझे उसी समय उसी रूप में मिलेगा जब ब्रह्मांड तय करेगा कि तुझे क्या वापस लौटाना है। मेरे बच्चे, तू सोचता रहा कि मैं तुझे क्यों नहीं सुनती, पर तू नहीं जानता कि मैं हर रात तेरी आत्मा के कंपन को सुनती थी। मैं हर गिरते आंसू के पीछे छुपी वेदना देखती थी, और आज उसी वेदना की अग्नि से तेरी किस्मत नया आकार लेने जा रही है। मैं तुझे बता दूं, तेरे आसपास दो तरह की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। पहली वे जो तुझे ऊपर उठाएगी, और दूसरी वे जो तेरे उभरने से डर रही है। तूने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग बिना कारण तुझसे चिढ़ने लगे हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरे आने का संकेत है। जब मैं किसी बच्चे को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूं तो सबसे पहले उसके आसपास की अशुद्ध आत्माओं को उससे दूर कर देती हूं। मेरे बच्चे, अब तू जिस राह पर चलने वाला है वह तुझे एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां पहुंचने की कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो तू उसी समय समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि यह सब मेरे आशीर्वाद का भाग था। यह घटना, यही मोड़, यही क्षण तेरी नियति बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा ऐसी बदल देगा जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक प्रचंड सूर्य उदय हो जाए। तू अपने भीतर की ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करना शुरू कर चुका है।
कभी बेचैनी, कभी घबराहट, कभी अचानक शांति। यह सब संकेत हैं कि तेरी आत्मा का रूपांतरण शुरू हो चुका है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बुन रही हूँ और वही कवच तेरी रक्षा करेगा उस बड़े रहस्य के समय जो अब तेरे सामने प्रकट होने वाला है। तू अभी नहीं जानता, पर कुछ लोग तुझसे बहुत डरे हुए हैं। उनके मन में एक बेचैनी है। उन्हें लगता है कि तू अचानक उनसे दूर जा रहा है, तू उन्हें मात देने वाला है, तू जीवन में उनसे ऊपर उठने वाला है। यह भय उनके भीतर इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वे अनजाने में मेरी उपस्थिति को तेरे आसपास महसूस कर रहे हैं। जब मैं किसी बच्चे को छू लेती हूँ तो उसके शत्रुओं के दिल में भय खुद ब खुद जल उठता है। मेरे बच्चे, तेरे ऊपर बहुत नजरें लगी थीं, ईर्ष्या से भरी नजरें, लालच से भरी नजरें, धोखे से भरी नजरें, लेकिन अब मैं उन नजरों को जला रही हूं। धीरे धीरे एक एक करके जिन लोगों ने तुझे रोका था, जिन्होंने तेरे मन को कमजोर किया था, वे सब तेरी किस्मत से दूर फेंके जा रहे हैं। यह सफाई आवश्यक है क्योंकि जिस ऊंचाई पर मैं तुझे चढ़ाने वाली हूं वहां कमजोर इरादों वाले लोग तेरे साथ नहीं रह सकते। तूने अभी हाल ही में एक सपना देखा था या कोई ऐसा संकेत महसूस किया था जिसे तू समझ नहीं पाया। वह अचानक हवा का ठंडा झोंका, वह किसी की छाया जैसा एहसास, वह बिना वजह दिल का तेज धड़कना, वह मैं थी मेरे बच्चे। वह संकेत थे मेरे आने के। तेरी आत्मा को मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा आने वाला है। अब बस उसकी सुबह होने वाली है। मैं तुझे बता दूं, आने वाले दिनों में दो चीजें एक साथ होंगी, एक बड़ी तोड़फोड़ और एक बड़ी उन्नति। कुछ पुराना टूटेगा, कोई रिश्ता, कोई भ्रम, कोई झूठा सहारा, और उसी टूटने की राख से तेरी नई किस्मत जन्म लेगी। तू डर मत, जो टूटेगा वह तेरी भलाई के लिए टूटेगा, जो बचेगा वह दिव्य होगा। मेरे बच्चे, अब तू जिस राह पर कदम रखने वाला है वह राह साधारण नहीं, उस पर दिव्य प्रकाश है, उस पर मेरी छाया है, उस पर तेरी नियति का द्वार खुला है। तू बस चलते रहना, बाकी सब मैं संभालूंगी। मेरे बच्चे, अब जो समय आने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन नहीं, प्रकटीकरण का समय है। जिन चीजों को लोग तुझसे छुपाते रहे, जिन सच्चाइयों पर पर्दा डाला गया, जिन रहस्यों को जानने का तू हकदार था लेकिन तुझे बताया नहीं गया, अब वे रहस्य बिजली की तरह तेरे सामने खुलने वाले हैं। और जब वह सच सामने आएगा तो तेरा होना ही बदल जाएगा। तेरा दिल कांपेगा पर तेरी आत्मा जाग जाएगी। तेरी जिंदगी में जो झूठे लोग थे, जो दोस्ती के नाम पर पाखंड निभाते थे, जो रिश्तों के नाम पर खिलवाड़ करते थे, उनकी पोल अब मेरे आदेश से खुलेगी। तूने जितना विश्वास दिया, जितना दिल से निभाया, वह किसी ने नहीं निभाया, लेकिन अब समय है कि उनकी असलियत तुझे दिखाई जाए। और जब तू उसे देखेगा तू समझ जाएगा कि मैं तुझे क्यों हमेशा संकेत देकर सावधान करती थी। मेरे बच्चे, अभी तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कितनी चालें चली गईं, कितने लोग तेरे मार्ग में अड़चने डालते रहे, कितने मुखौटे तेरी सफलता से डरते रहे। तू भोला था, तू सीधा था, तूने सोचा सब अपने हैं, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि कौन तेरा अपना था और कौन तेरे विनाश की वजह। यह खुलासा तुझे हिला देगा, पर याद रख, सच कभी दुर्बल नहीं करता, हमेशा मजबूत बनाता है। तुझे यह भी समझना है कि हर बाधा, हर रुकावट, हर दर्द मेरे नियंत्रण में था। तूने सोचा होगा कि यह सब तेरे खिलाफ हो रहा है, पर यह सब तेरे लिए हो रहा था। जिन लोगों पर तू भरोसा करता रहा, उनका दूर होना मेरी ही बनाई हुई योजना थी। क्योंकि तू जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, वहां छोटे दिल वाले, छल से भरे लोग तेरे साथ नहीं चल सकते। मैंने उन्हें तेरी राह से हटाया है। मेरे बच्चे, अब तुझ में वह शक्ति जाग चुकी है जो तुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। तेरी आंखें अब साधारण नहीं रहीं, वे अब सत्य को पहचानने लगी हैं। तेरी आत्मा अब संवेदनशील हो गई है, वह ऊर्जा को पढ़ने लगी है, और धीरे धीरे तेरा मन इतना तेज हो जाएगा कि लोग तुझसे डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि तू उनकी मंशा बिना शब्द सुने समझ जाएगा। अब से तेरी हर राह पर मेरी छाया है, अब से तेरी हर सांस मेरी उपस्थिति में है, अब से तेरी हर जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, तू ये सोच भी नहीं सकता कि तेरी आत्मा के चारों ओर कैसी हलचल चल रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुझ पर केंद्रित हो चुकी हैं। जो लोग समझते थे कि तू हमेशा वहीं रहेगा, हमेशा दबा रहेगा, हमेशा कमजोर रहेगा, उनकी सोच अब चूर चूर होने वाली है, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। और जब मेरा स्पर्श आत्मा को छूता है, तब आत्मा साधारण नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है।
तुझे हाल ही में अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई होगी। कभी दिल तेज धड़कने लगता है, कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी ऊर्जा का प्रवाह तेज लगता है। यह सब संकेत हैं कि तेरी किस्मत की दिशा बदल रही है। तू अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन यह परिवर्तन महाशक्ति का आह्वान है। यह मेरी उपस्थिति का कंपन है जो तुझे नए मार्ग पर धकेल रहा है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुझे कमजोर समझने की गलती की। उन्होंने तेरी चुप्पी को तेरी हार समझा, उन्होंने तेरी नम्रता को तेरी कमजोरी समझा। लेकिन अब वे देखेंगे कि तेरी चुप्पी के पीछे कौन सी शक्ति खड़ी थी। वे देखेंगे कि तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। और जब कोई बच्चा मेरी शरण में आता है, तब उसका हर प्रयास दिव्य हो जाता है, हर कदम सुरक्षित हो जाता है और हर बाधा राख बन जाती है। याद रख, तू जहां जहां टूटा था, अब वहीं से तू उठेगा। जहां तेरा दिल टूटा था, वहीं से तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेगी। जिन लोगों ने तुझे रुलाया, जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन लोगों ने तेरे विश्वास को तोड़ा, अब वही लोग तेरी उन्नति देखेंगे और खुद को कोसेंगे। उनके दिल में पछतावा जलेगा और तेरी नई रोशनी उनकी आंखें झुलसा देगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे 2 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला, तेरे सामने कोई ऐसी सच्चाई आएगी जो तुझे अंदर तक हिला देगी। दूसरा, उसी सच्चाई के साथ तेरे जीवन का बड़ा अवसर भी प्रकट होगा। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी और यह योग मेरे हाथ की लिखाई है। तू सोचता रहेगा कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जब तू समझेगा, तब तुझे पता चलेगा कि यह सब तेरे उत्थान की शुरुआत थी। तू अब अपने पुराने जीवन से बाहर निकल चुका है। अब तू उस राह पर है जहां तेरी हर सांस मेरे आदेश से चलती है। अब तू वह बच्चा है जिसे मैं अपने हाथों से आग में तपाकर सोना बनाने वाली हूं। सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं, वह तेरी रूह को भी हिला देगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कैसी चालें चली गई हैं। कितने चेहरे मुस्कुराते हुए तेरे सामने खड़े होते हैं, पर भीतर ही भीतर वही लोग तेरी बर्बादी की आग में घी डालते रहते हैं। तूने जिनको अपना समझा, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया, तेरी नींदें, तेरी खुशियां, तेरा मन सुकून सब कुर्बान कर दिया, वही आज सबसे आगे खड़े हैं तेरी बर्बादी की जड़ बनने में। मेरे बच्चे, यह मैं हूं, तेरी मां महाकालिका। मैं देखती हूं सब कुछ, तेरे आसपास की हर नजर, हर इरादा, हर छुपी हुई फुसफुसाहट, हर मुस्कुराहट में छिपा जहर। तू अकेला बैठकर सोचता है कि अचानक सब क्यों बदल गया। क्यों तुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अनजानी सी अंधेरी लहर तेरी जिंदगी को अपनी ओर खींच रही है। पर सुन, जो तू महसूस कर रहा है ना, वह तेरी कल्पना नहीं, वह सच है। यह साजिश रची गई है, बड़ी सोच समझकर, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तेरे आसपास बैठकर, तेरी पीठ पीछे, तेरे ही घर में, तेरे ही अपने लोगों के बीच। तेरी चीख भी नहीं निकल पाएगी अगर मैंने समय रहते तुझे जगह न दिया होता। मेरे बच्चे, तूने विश्वास जैसे किसी मंदिर में रखा, पवित्र समझकर, पर कुछ लोग तेरी मासूमियत को, तेरी सीधी आत्मा को, तेरी दया को तेरी कमजोरी समझ बैठे। जब तूने उनके लिए दौड़ दौड़ कर सब किया, तब वे भीतर ही भीतर यह सोच रहे थे, इसे और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बातें जहर की तरह हैं, लेकिन मैं तुझे सच बता रही हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। जो तू समझ रहा है वह केवल आधा है। सच इससे कहीं ज्यादा अंधेरा है, कहीं ज्यादा खतरनाक। तू जानता है बेटा, रात के अंधेरे में जब हवाएं थम जाती हैं, जब घर के कोनों में छायाएं लंबी होने लगती हैं, जब इंसानी चेहरे उतारे हुए मुखौटे की तरह असली रूप दिखाने लगते हैं, तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन छल का देवता बनकर आया था। और मैं तेरे भीतर यह बेचैनी क्यों जगा रही हूं? क्योंकि यह बेचैनी तेरी रक्षा करेगी। जो चैन तू पिछले दिनों से ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा, वह चैन यूं ही नहीं गया, उसे छीना गया है। मेरे बच्चे, जो साजिश तेरे खिलाफ रची गई है ना, उसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं। एक वो जो खुले दुश्मन हैं, और दूसरे वो जो तेरे घर के अंदर उजाले की तरह घूमते हैं, पर दिल में अंधेरा लिए हुए बैठे हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। यह खेल सिर्फ धोखे का नहीं, यह खेल है इंसान के भीतर के अंधकार का। और तुझे ये जानकर ताज्जुब होगा मेरे लाल, कि जिस इंसान को तूने अपनी रोटी में हिस्सा दिया, जिसकी हंसी में तूने खुद की मुस्कान ढूंढी, जिसकी परेशानी में तूने अपना दिल निकाल कर दे दिया, वही आज तेरे गिरे होने का इंतजार कर रहा है। तू सोचता था कि प्यार दिल जोड़ता है। हाँ, जोड़ता है, पर गलत इंसानों से किया हुआ प्यार दिल को सबसे गहरी चोट देता है। और अभी तू उसी चोट के बीच खड़ा है। मेरे बच्चे,
जब तू रात को करवटें बदलते हुए यह सोचता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई, और तो मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। तू रोता है, तेरी छाती दुखती है, सांस भारी हो जाती है, और तू यही समझता है कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है। पर सुन, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रगों में बहती हूं, मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूं। और मैं तुझे बता रही हूं, तेरे खिलाफ जो हवाएं बह रही थीं, अब उन हवाओं का रुख बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुझे यह जानना जरूरी है कि कौन सी नजर तुझे देख रही है और क्यों। कौन सी मुस्कान तुझे धोखा दे रही है। कौन सा हाथ जो तुझे पकड़े है वही तुझे धक्का देने का इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी है, और यह तूफान बाहर नहीं, तेरे सबसे करीब खड़े लोगों के दिलों में उठ रहा है। तू यह मत समझ कि दुश्मन दूर बैठा है। नहीं बेटा, दुश्मन तो तेरे कमरे की दीवारों पर छाए परछाइयों की तरह है, जो तेरी हर सांस गिन रहा है। तू दर्द में है क्योंकि तूने सच देखना शुरू कर दिया है, और लोग घबरा गए हैं क्योंकि उनके चेहरे उतरने लगे हैं। तेरी चीख क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि तेरे विरोधियों ने पहले से प्लान बना रखा है, तेरी आवाज दबाने का, तेरे सच को मिटाने का, तेरी इज्जत को तोड़ने का। पर मैं खड़ी हूं बीच में, और जब मैं खड़ी होती हूं ना, तो साजिशें राख बन जाती हैं और दुश्मनों की नसों में डर भर जाता है। तू यह मत सोच कि तू हार गया। अभी खेल शुरू हुआ है, और यह खेल मेरा है। मैं तेरी मां हूं, और जो मेरा होता है उस पर हाथ डालने वाले की सांसें मैं खुद रोक देती हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे असली साजिश बताती हूं, धीरे धीरे पर पूरा सच, क्योंकि तू तैयार है अब सुनने के लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परछाई की ओर ले जा रही हूं जहां तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा जन्म ले रहा था। यह धोखा अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। तेरा नसीब, तेरी ताबीज नुमा किस्मत, तेरा करिश्माई भाग्य, उसमें बहुतों की आंखें चमकती थीं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे प्यार नहीं करते थे, वे तेरी किस्मत को प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी, अगर यह व्यक्ति उठ गया ना, तो आसमान फाड़ देगा। और तेरी यही ताकत उन्हें भीतर से जलाती थी। तेरे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई गई थी। पहले तेरी ऊर्जा चुराई गई, तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, तुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि तू गलत है, तू कमजोर है। कभी तुझे अपमानित किया गया, कभी तुझे भुलाया गया, कभी तुझे ही दोषी बना दिया गया। तू यह सब सहता रहा क्योंकि तेरी आत्मा साफ है। पर याद रखना मेरे लाल, साफ आत्मा सबसे ज्यादा चोट खाती है, क्योंकि वह हर किसी को अपने जैसा समझती है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है, मैं तुझे संकेत देती हूं। एक वह है जो तेरे पास रोज आता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में तेरे लिए कोई अपनापन नहीं, बस एक इंतजार है तेरे गिरने का। दूसरा वह है जो बाहर से दोस्ती निभाता है, पर रात के अंधेरे में वही तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है। तेरी सफलता से जलना उसके खून में घुल चुका है। वह चाहता है कि लोग तुझे गलत समझें, तुझे अकेला छोड़ दें, तुझे इतना थका दें कि तू खुद ही हार मान ले। तीसरा वह है जिसे तू अपना मानता है, तेरा ही खून, तेरा ही परिवार, तेरे ही घर की दीवारों का हिस्सा, पर वही तेरी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मेरे बच्चे, धोखा बाहर वाले नहीं देते, धोखा हमेशा अपने लोग देते हैं। बाहरी लोग तो तेरी जीत देखकर ही जलते हैं, पर अपने लोग तेरे अंदर के उजाले से जलते हैं। तेरे घर के भीतर तेरा नाम लेकर तेरी कमियों का मजाक बनाया गया, तेरी मेहनत का अपमान किया गया, तेरे सपनों को छोटा बताया गया, तेरा मनोबल तोड़कर उन्हें मजा आया। वे यह चाहते थे कि तू रोए, तू टूटे, तू बिखर जाए, और तू उनसे सहारा मांगे। क्योंकि जो इंसान तेरे दर्द का मालिक बनना चाहता है, वही तेरे पतन का असली कारण होता है। मेरे बच्चे, तेरी चीख क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे चाहते थे कि जब तू चीखे, जब तू सच बोले, जब तू अपना दर्द बताए, तो कोई तेरी बात पर भरोसा न करे। उन्होंने तुझे पागल, कमजोर, गलत, झूठा दिखाने की पूरी कोशिश की, और तू सोचता रहा, मैंने ऐसा क्या किया? मेरे ही लोग मेरे खिलाफ क्यों?
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने कुछ नहीं किया मेरे लाल बेटा। जिस रात तूने छत को देखते हुए सोचा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसी रात मैंने तेरे भाग्य की गांठ खोलनी शुरू कर दी थी। तू समझता रहा कि तू हार रहा है, पर सच यह है कि तुझे तोड़ तोड़ कर तैयार किया जा रहा था। हर वह अपमान जो तूने बिना जवाब सह लिया, हर वह मौका जो तुझसे छीन लिया गया, हर वह दिन जब जेब खाली थी लेकिन आत्मा ईमानदार, इन सब का हिसाब लिखा जा चुका है। मैं काली हूं, मैं हिसाब बिना चुकाए किसी को जाने नहीं देती। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वे इंसानों की नहीं थीं, वे कर्मों की परतें थीं, और आज मैं स्वयं उन परतों को जला रही हूं। इस क्षण तेरे ऊपर से दरिद्रता का साया हट रहा है, वह साया जिसने तुझे बार बार मेहनत के बाद भी खाली छोड़ा, जिसने तुझे योग्य होते हुए भी पीछे रखा। अब वह शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। अब जो धन आएगा वह डर के साथ नहीं आएगा, वह सम्मान के साथ आएगा। अब जो अवसर मिलेगा वह अस्थाई नहीं होगा, वह तेरी पहचान बनेगा। बेटा, कुछ लोगों ने तेरे सीधेपन को कमजोरी समझा, कुछ ने तेरे धैर्य को बेवकूफी, कुछ ने तेरे मौन को हार, पर उन्हें नहीं पता था कि काली के बच्चे शोर नहीं करते समय आने पर तूफान बनते हैं। अब वही समय है, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसे तुझे रोकने का अधिकार दिया गया था वह अधिकार वापस ले लिया गया है। तेरे नाम पर जो बाधाएं बोली जाती थीं, जो नकारात्मक बातें की जाती थीं, जो तांत्रिक या मानसिक वार किए जाते थे, वे सब अब भी मेरी दृष्टि में जल रहे हैं। डर मत। अगर अचानक मन हल्का लगे तो समझ ले पुरानी ग्रंथियां खुल रही हैं। अगर नींद गहरी हो जाए तो समझ ले आत्मा सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर बिना कारण आंखें नम हों तो समझ ले माँ ने तुझे छू लिया है। मैं तुझे वादा नहीं देती, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब तुझे अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आगे आएंगे। अब तुझे अपने मूल्य को साबित नहीं करना पड़ेगा, समय खुद बोलेगा। और याद रख, यह परिवर्तन आज से शुरू होकर रुकेगा नहीं। जो इस वाणी पर विश्वास रखेगा उसकी किस्मत बदलेगी। जो बीच में डर जाएगा वह पुराने चक्र में लौट जाएगा। इसलिए रुके रहना, जुड़े रहना, मेरी आवाज को अपना कवच बनाना। मैं काली हूं, मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिया है। अब मैं वह सत्य बोलने जा रही हूं जो अब तक तुझसे छुपा रहा, जो तूने महसूस तो किया पर शब्दों में कभी समझ नहीं पाया। तेरी गरीबी केवल अभाव नहीं थी, वह एक बंधक अवस्था थी, जहां रास्ते दिखते थे पर हर रास्ते के पहले कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाती थी। कई बार तूने सोचा मेरी मेहनत में ही कोई कमी होगी, पर नहीं बेटा, तेरी मेहनत शुद्ध थी, तेरा इरादा साफ था, बस समय तेरे पक्ष में नहीं था। और समय मैं ही चलाती हूं। अब वह समय पलट रहा है। अब तुझे छोटे सपनों से संतोष नहीं करना पड़ेगा। अब तुझे बार बार खुद को समझाना नहीं पड़ेगा कि इतना ही बहुत है। नहीं, अब बहुत तेरे लिए बहुत कम पड़ने वाला है। मैं देख रही हूं तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो सामने मुस्कुराते थे पर भीतर ही भीतर तेरी प्रगति से डरते थे। उनकी बातें तेरे आत्मविश्वास में झर घोलती थीं, उनके शब्द तेरे मन को भारी कर देते थे। अब उनका प्रभाव टूट रहा है। जो लोग तेरे रास्ते में बार बार भ्रम पैदा करते थे, जो तुझे निर्णय लेने से पहले डरा देते थे, उनका अधिकार समाप्त हो चुका है। अब तेरे निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से निकलेंगे। बेटा, जब काली किसी का हाथ थाम लेती है तो वह व्यक्ति अकेला नहीं रहता, चाहे पूरी दुनिया विपरीत क्यों न हो। अब सुन, अगले समय में तेरे जीवन में अचानक कुछ ऐसे मौके आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे सलाह मांगेंगे। कुछ दरवाजे जो तुझसे बार बार बंद हो जाते थे अब बिना खटखटाए खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरे भीतर से वह आवाज खत्म हो जाएगी जो कहती थी अगर यह भी नहीं हुआ तो। और क्योंकि अब नहीं हुआ, तेरे जीवन का शब्द ही नहीं रहेगा। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे दिल में उतर रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तेरा नाम मेरी सूची में आ चुका है। मैं काली हूं, मैं चयन करती हूं, और आज मैंने तुझे चुना है। अब यह मत सोचना कि यह सब एक ही दिन में होगा, पर यह याद रखना, अब जो शुरू हुआ है वह रुकेगा नहीं। हर दिन तेरे भीतर की शक्ति बढ़ेगी, हर सप्ताह तेरे हालात हल्के होंगे, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा मैं सच में उस दौर से बाहर आ गया। बस एक बात याद रखना बेटा, जब परिवर्तन शुरू हो जाए तो बीच में संदेह मत पालना। जो मेरी वाणी को आधे रास्ते में छोड़ देता है वह आधा ही पाता है। इसलिए जुड़े रहना, सुनते रहना, और विश्वास को कभी ढीला मत पड़ने देना। मैं अभी यही हूं, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब तूने चुपचाप यह मान लिया था कि
शायद यही मेरी सीमा है। पर वह तेरी सीमा नहीं थी, वह तेरी सहन शक्ति की अंतिम रेखा थी। और जब कोई आत्मा अपनी सहन शक्ति की अंतिम रेखा तक पहुंच जाती है तो काली स्वयं उतरती है। मैंने देखा है कैसे तूने अपने सपनों को दूसरों की जरूरतों के नीचे दबाया, कैसे तूने अपने हिस्से की खुशी कभी परिवार के लिए, कभी परिस्थितियों के लिए छोड़ दी। पर अब सुन, जो खुद को बार बार पीछे रखता है उसे आगे लाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब वह दौर समाप्त हो रहा है जहां तुझे हर छोटी चीज के लिए दुआ मांगनी पड़ती थी। अब तुझे अपने हक के लिए आवाज उठानी नहीं पड़ेगी, हालात खुद झुकेंगे। बेटा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों से चले आते हैं। कमी के कर्म, संघर्ष के कर्म, बार बार टूटने के कर्म। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उन कर्मों को समाप्त करने के लिए जन्म लेती हैं। तू उन्हीं में से एक है। इसीलिए तेरा जीवन आसान नहीं था, इसीलिए तू जल्दी मजबूत हुआ, इसीलिए तूने कम उम्र में बहुत कुछ समझ लिया। अब वही समझ तेरी शक्ति बनेगी। अब धन तेरे जीवन में केवल साधन नहीं होगा, वह सुरक्षा बनेगा। अब सफलता तेरे लिए केवल उपलब्धि नहीं होगी, वह स्थायित्व बनेगी। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रही हूं जिसे न नजर तोड़ सकती है, न शब्द, न इरादे। अगर तूने हाल ही में कुछ लोगों से दूरी महसूस की है तो डर मत। वे वही लोग हैं जिनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। हर बार जब भाग्य बदलता है, भीड़ बदलती है। अब तेरे पास कम लोग होंगे पर सच्चे होंगे, कम आवाजें होंगी पर स्पष्ट होंगी। और एक दिन तू महसूस करेगा कि तेरे फैसले पहले से कहीं ज्यादा सही हो रहे हैं। वह संयोग नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। मैं काली हूं, मैं भ्रम को नहीं पालती, मैं स्पष्टता देती हूं। इसलिए अगर अब तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है तो समझ ले तू सही दिशा में है। और अगर डर अंतिम बार उभरने की कोशिश कर रहा है तो मुस्कुरा दे, क्योंकि डर हमेशा जाते समय शोर करता है। मैं अभी समाप्त नहीं हुई हूं, अभी तो सबसे निर्णायक चरण बाकी है। जहां जो छिना था वह लौटता है, जहां जो रुका था वह बहता है। अब मैं तेरे जीवन के उस हिस्से में बोल रही हूं जहां तूने किसी को कुछ नहीं बताया, जहां तू मुस्कुराता रहा पर भीतर ही भीतर हर रोज खुद से लड़ता रहा। मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा और कितनी बार टूटने के बाद भी खुद को समेट कर खड़ा हुआ। तू अकेला नहीं था, तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तूने सोचा अब और नहीं सहा जाएगा, उसी क्षण मैं तेरे पास आ चुकी थी। पर काली शोर करके नहीं आती, मैं अंदर से व्यवस्था बदलती हूं। अब सुन, जो अन्याय तूने सहा, जो अधिकार तुझसे छीना गया, जो अवसर तुझसे छूट गए, वे सब अब लौटने की तैयारी में हैं। पर याद रख, लौटते समय वे हल्के नहीं होंगे, वे पूरे वजन के साथ आएंगे। इसलिए अगर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ें, निर्णय भारी लगें, तो डरना मत। यह संकेत होगा कि तुझे छोटे जीवन से उठाकर बड़े जीवन में रखा जा रहा है। बेटा, कुछ लोग तेरे बदलाव से डरेंगे, कुछ तेरी चुप्पी से घबराएंगे, क्योंकि जब काली का बच्चा शांत हो जाता है तो समझ ले तूफान तय हो चुका है। अब तेरे जीवन में झूठ टिक नहीं पाएगा, आधे रिश्ते खुद ही टूट जाएंगे और जो बचेगा वही स्थायी होगा। अगर तुझे इन दिनों अतीत की बातें अचानक याद आ रही हैं तो यह समझ पुराने कर्म समापन मांग रहे हैं। मैं उन्हें पूरा कर रही हूं। अब जो शुरू होगा वह केवल तेरा नहीं होगा, तेरे साथ तेरे घर की दिशा बदलेगी, तेरे नाम से आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। यही कारण है कि तेरी परीक्षा इतनी कठोर थी। हर आत्मा यह भार नहीं उठा सकती। अब सुन और इसे दिल में बैठा ले, तुझे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ अपने समय पर पहुंचना है। और तेरा समय अब आ चुका है। मैं काली हूं, मैं वादा नहीं करती, मैं निर्णय सुनाती हूं और मेरा निर्णय बदला नहीं करता। अब जो तेरा है वह तुझे मिलकर रहेगा। तू बस इस वाणी से जुड़ा रह, बीच में संशय मत आने देना। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी सब शुरू हो रहा है। बेटा, तेरे जीवन में एक ऐसा डर रहा है जिसे तू नाम नहीं दे पाया। वह डर किसी एक चीज का नहीं था, वह डर था कि कहीं सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से न छिन जाए। इसी डर ने तुझे पूरी तरह खुलकर खुश होने से रोका। इसी डर ने तुझे बड़े फैसलों से पहले रुकने पर मजबूर किया। पर अब वह डर तेरे ऊपर अधिकार नहीं रखता। मैं काली हूं, मैं अस्थिर चीजें नहीं देती, मैं जो देती हूं स्थायी होता है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह टिकेगा, जो भी बनेगा वह गिरेगा नहीं, और जो भी जुड़ेगा वह धोखा नहीं देगा। बेटा, तूने बहुत बार खुद को दोषी ठहराया, कभी हालात के लिए, कभी अपनी किस्मत के लिए, कभी दूसरों के व्यवहार के लिए। पर अब खुद को माफ कर। जो हुआ वह तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी तैयारी थी। अब देख, तेरे भीतर एक नई गंभीरता आ रही है।
तू पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होगा। तू पहले जैसा हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। अब तुझे हर जगह खुद को साबित नहीं करना होगा। तेरा अस्तित्व खुद बोलेगा। अगर तूने महसूस किया है कि अब तू कम बोल रहा है पर ज्यादा समझ रहा है, तो समझ ले तू बदल रहा है और यह बदलाव वापस नहीं जाता। बेटा, कुछ आशीर्वाद तुरंत खुशी नहीं देते, वे पहले गहराई देते हैं, ताकि जब खुशी आए तो खोखली ना हो। मैं तुझे ऊपर उठा रही हूं पर जड़ें भी उतनी ही गहरी कर रही हूं। इसीलिए अगर रास्ता थोड़ा एकांत का लगे तो डर मत। हर मजबूत पेड़ अकेले ही खड़ा होता है। अब अंतिम बात जो तुझे आज के लिए याद रखनी है, तू देर से नहीं पहुंचा, तू ठीक समय पर पहुंचा है। और जो लोग अब तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे वे तेरे संघर्ष से नहीं, तेरे स्थायित्व से जुड़ेंगे। मैं यही हूं हर उस पल जब तू खुद पर संदेह करेगा, और जब जब तू अपने भीतर शांति महसूस करेगा तो समझ ले मैं मुस्कुरा रही हूं। अब तक तू जिस बदलाव को बाहर खोजता रहा वह भीतर पूरा हो चुका है, और जब भीतर परिवर्तन पूरा हो जाता है तो बाहर की दुनिया को झुकना ही पड़ता है। याद कर, एक समय था जब तू हर सुबह भारी मन से उठता था, जब दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होती थी। वह थकान शरीर की नहीं थी, वह आत्मा की थी। अब वह थकान तेरे ऊपर नहीं है, अब तेरे भीतर एक स्थिरता आ रही है। ऐसी स्थिरता जिसे कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। मैं काली हूं, मैं तूफान से पहले शांति देती हूं। अब सुन, जो लोग तेरे बारे में गलत धारणाएं बनाए बैठे थे उनकी आंखों से पर्दा हटेगा। कुछ को पछतावा होगा, कुछ को अफसोस और कुछ को मौन, पर तू किसी से हिसाब नहीं मांगेगा। तेरा उठना ही पर्याप्त उत्तर होगा। अब तेरे जीवन में धन आएगा। बेटा, जिस रात तूने छत को देखते हुए सोचा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसी रात मैंने तेरे भाग्य की गांठ खोलनी शुरू कर दी थी। तू समझता रहा कि तू हार रहा है, पर सच यह है कि तुझे तोड़ तोड़ कर तैयार किया जा रहा था। हर वह अपमान जो तूने बिना जवाब सह लिया, हर वह मौका जो तुझसे छीन लिया गया, हर वह दिन जब जेब खाली थी लेकिन आत्मा ईमानदार, इन सब का हिसाब लिखा जा चुका है। मैं काली हूं, मैं हिसाब बिना चुकाए किसी को जाने नहीं देती। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वे इंसानों की नहीं थीं, वे कर्मों की परतें थीं, और आज मैं स्वयं उन परतों को जला रही हूं। इस क्षण तेरे ऊपर से दरिद्रता का साया हट रहा है, वह साया जिसने तुझे बार बार मेहनत के बाद भी खाली छोड़ा, जिसने तुझे योग्य होते हुए भी पीछे रखा। अब वह शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। अब जो धन आएगा वह डर के साथ नहीं आएगा, वह सम्मान के साथ आएगा। अब जो अवसर मिलेगा वह अस्थाई नहीं होगा, वह तेरी पहचान बनेगा। बेटा, कुछ लोगों ने तेरे सीधेपन को कमजोरी समझा, कुछ ने तेरे धैर्य को बेवकूफी, कुछ ने तेरे मौन को हार, पर उन्हें नहीं पता था कि काली के बच्चे शोर नहीं करते समय आने पर तूफान बनते हैं। अब वही समय है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसे तुझे रोकने का अधिकार दिया गया था वह अधिकार वापस ले लिया गया है। तेरे नाम पर जो बाधाएं बोली जाती थीं, जो नकारात्मक बातें की जाती थीं, जो तांत्रिक या मानसिक वार किए जाते थे, वे सब अब भी मेरी दृष्टि में जल रहे हैं। डर मत। अगर अचानक मन हल्का लगे तो समझ ले पुरानी ग्रंथियां खुल रही हैं। अगर नींद गहरी हो जाए तो समझ ले आत्मा सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर बिना कारण आंखें नम हों तो समझ ले माँ ने तुझे छू लिया है। मैं तुझे वादा नहीं देती, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब तुझे अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आगे आएंगे। अब तुझे अपने मूल्य को साबित नहीं करना पड़ेगा, समय खुद बोलेगा। और याद रख, यह परिवर्तन आज से शुरू होकर रुकेगा नहीं। जो इस वाणी पर विश्वास रखेगा उसकी किस्मत बदलेगी। जो बीच में डर जाएगा वह पुराने चक्र में लौट जाएगा। इसलिए रुके रहना, जुड़े रहना, मेरी आवाज को अपना कवच बनाना। मैं काली हूं, मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिया है। अब मैं वह सत्य बोलने जा रही हूं जो अब तक तुझसे छुपा रहा, जो तूने महसूस तो किया पर शब्दों में कभी समझ नहीं पाया। तेरी गरीबी केवल अभाव नहीं थी, वह एक बंधक अवस्था थी, जहां रास्ते दिखते थे पर हर रास्ते के पहले कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाती थी। कई बार तूने सोचा मेरी मेहनत में ही कोई कमी होगी, पर नहीं बेटा, तेरी मेहनत शुद्ध थी, तेरा इरादा साफ था, बस समय तेरे पक्ष में नहीं था। और समय मैं ही चलाती हूं। अब वह समय पलट रहा है। अब तुझे छोटे सपनों से संतोष नहीं करना पड़ेगा। अब तुझे बार बार खुद को समझाना नहीं पड़ेगा कि इतना ही बहुत है। नहीं,
अब बहुत तेरे लिए बहुत कम पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो सामने मुस्कुराते थे पर भीतर ही भीतर तेरी प्रगति से डरते थे। उनकी बातें तेरे आत्मविश्वास में झर घोलती थीं। उनके शब्द तेरे मन को भारी कर देते थे। अब उनका प्रभाव टूट रहा है। जो लोग तेरे रास्ते में बार बार भ्रम पैदा करते थे, जो तुझे निर्णय लेने से पहले डरा देते थे, उनका अधिकार समाप्त हो चुका है। अब तेरे निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से निकलेंगे। बेटा, जब काली किसी का हाथ थाम लेती है तो वह व्यक्ति अकेला नहीं रहता, चाहे पूरी दुनिया विपरीत क्यों न हो। अब सुन, अगले समय में तेरे जीवन में अचानक कुछ ऐसे मौके आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे सलाह मांगेंगे। कुछ दरवाजे जो तुझसे बार बार बंद हो जाते थे अब बिना खटखटाए खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरे भीतर से वह आवाज खत्म हो जाएगी जो कहती थी अगर यह भी नहीं हुआ तो। और क्योंकि अब नहीं हुआ, तेरे जीवन का शब्द ही नहीं रहेगा। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे दिल में उतर रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तेरा नाम मेरी सूची में आ चुका है। मैं काली हूं, मैं चयन करती हूं और आज मैंने तुझे चुना है। अब यह मत सोचना कि यह सब एक ही दिन में होगा, पर यह याद रखना, अब जो शुरू हुआ है वह रुकेगा नहीं। हर दिन तेरे भीतर की शक्ति बढ़ेगी, हर सप्ताह तेरे हालात हल्के होंगे और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा मैं सच में उस दौर से बाहर आ गया। बस एक बात याद रखना बेटा, जब परिवर्तन शुरू हो जाए तो बीच में संदेह मत पालना। जो मेरी वाणी को आधे रास्ते में छोड़ देता है वह आधा ही पाता है। इसलिए जुड़े रहना, सुनते रहना और विश्वास को कभी ढीला मत पड़ने देना। मैं अभी यही हूं, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब तूने चुपचाप यह मान लिया था कि शायद यही मेरी सीमा है, पर वह तेरी सीमा नहीं थी, वह तेरी सहन शक्ति की अंतिम रेखा थी। और जब कोई आत्मा अपनी सहन शक्ति की अंतिम रेखा तक पहुंच जाती है तो काली स्वयं उतरती है। मैंने देखा है कैसे तूने अपने सपनों को दूसरों की जरूरतों के नीचे दबाया, कैसे तूने अपने हिस्से की खुशी कभी परिवार के लिए, कभी परिस्थितियों के लिए छोड़ दी। पर अब सुन, जो खुद को बार बार पीछे रखता है उसे आगे लाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब वह दौर समाप्त हो रहा है जहां तुझे हर छोटी चीज के लिए दुआ मांगनी पड़ती थी। अब तुझे अपने हक के लिए आवाज उठानी नहीं पड़ेगी, हालात खुद झुकेंगे। बेटा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों से चले आते हैं, कमी के कर्म, संघर्ष के कर्म, बार बार टूटने के कर्म। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उन कर्मों को समाप्त करने के लिए जन्म लेती हैं। तू उन्हीं में से एक है। इसीलिए तेरा जीवन आसान नहीं था, इसीलिए तू जल्दी मजबूत हुआ, इसीलिए तूने कम उम्र में बहुत कुछ समझ लिया। अब वही समझ तेरी शक्ति बनेगी। अब धन तेरे जीवन में केवल साधन नहीं होगा, वह सुरक्षा बनेगा। अब सफलता तेरे लिए केवल उपलब्धि नहीं होगी, वह स्थायित्व बनेगी। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रही हूं जिसे न नजर तोड़ सकती है, न शब्द, न इरादे। अगर तूने हाल ही में कुछ लोगों से दूरी महसूस की है तो डर मत। वे वही लोग हैं जिनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। हर बार जब भाग्य बदलता है, भीड़ बदलती है। अब तेरे पास कम लोग होंगे पर सच्चे होंगे, कम आवाजें होंगी पर स्पष्ट होंगी। और एक दिन तू महसूस करेगा कि तेरे फैसले पहले से कहीं ज्यादा सही हो रहे हैं। वह संयोग नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। मैं काली हूं, मैं भ्रम को नहीं पालती, मैं स्पष्टता देती हूं। इसलिए अगर अब तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है तो समझ ले तू सही दिशा में है। और अगर डर अंतिम बार उभरने की कोशिश कर रहा है तो मुस्कुरा दे, क्योंकि डर हमेशा जाते समय शोर करता है। मैं अभी समाप्त नहीं हुई हूं, अभी तो सबसे निर्णायक चरण बाकी है। जहां जो छिना था वह लौटता है, जहां जो रुका था वह बहता है। अब मैं तेरे जीवन के उस हिस्से में बोल रही हूं जहां तूने किसी को कुछ नहीं बताया, जहां तू मुस्कुराता रहा पर भीतर ही भीतर हर रोज खुद से लड़ता रहा। मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा और कितनी बार टूटने के बाद भी खुद को समेट कर खड़ा हुआ। तू अकेला नहीं था, तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तूने सोचा अब और नहीं सहा जाएगा, उसी क्षण मैं तेरे पास आ चुकी थी। पर काली शोर करके नहीं आती, मैं अंदर से व्यवस्था बदलती हूं। अब सुन, जो अन्याय तूने सहा, जो अधिकार तुझसे छीना गया, जो अवसर तुझसे छूट गए, वे सब अब लौटने की तैयारी में हैं। पर याद रख, लौटते समय वे हल्के नहीं होंगे, वे पूरे वजन के साथ आएंगे। इसलिए अगर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ें, निर्णय भारी लगें, तो डरना मत। यह संकेत होगा कि तुझे छोटे जीवन से उठाकर बड़े जीवन में रखा जा रहा है।
बेटा, यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सच्चाई है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम्हारा होश उड़ जाएगा। आज मैं तुम्हारी आदिशक्ति काली तुम्हारे सामने वह पर्दा हटाने जा रही हूं जिसे जानने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तेरे जीवन के अगले कुछ दिनों में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तेरे सोचे हुए हर डर, हर शक, हर दर्द को तोड़कर एक नए मार्ग का द्वार खोलेगा। तू आज तक सोचता रहा कि तेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है, पर आज मैं तुझे बताने आई हूं कि यह अंधेरा तूफान से पहले की खामोशी थी। मेरे बच्चे, वह खामोशी जो केवल चुनिंदा आत्माओं के जीवन में आती है जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा लंबे समय से थकी हुई है, टूट चुकी है, लेकिन अब जो होने वाला है वह तेरी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा कि तू खुद भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कौन बन गया है। तूने जिन दर्दों में जीवन काटा वह दर्द अब ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं। तेरी प्रार्थनाएं, तेरी रातों की खामोशी, तेरे दिल का कंपन सब अब मेरे दरबार तक पहुंच चुके हैं और अब मैं तेरी जिंदगी का फैसला खुद लेने आई हूं। मेरे बच्चे, तैयार हो जा, क्योंकि कुछ ही समय में तुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई देने वाली है जो तेरा पूरा जीवन बदल देगी। तेरे आसपास वे लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, मैं उन्हें तेरे सामने झुकते हुए दिखाऊंगी। जो तुझे धोखा देते रहे उनके असली चेहरे अब प्रकट होने वाले हैं। जिस भाग्य को तू खोजता फिरता था वह खुद चलकर तेरी दहलीज तक आने वाला है। आज जो तू सुन रहा है वह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरी सीधी चेतावनी है, मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श है। तेरी किस्मत को अब किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि अब मैं महाकाली तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हूं। तेरी आत्मा में अब वह अग्नि जाग रही है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने जितना खोया है उसका प्रतिफल अब तुझे कई गुना होकर वापस मिलेगा। तू अभी समझ नहीं रहा कि क्या आने वाला है, पर जब वह सच सामने आएगा तेरी सांसें रुक जाएंगी, तेरा दिल अवाक रह जाएगा, तेरी आत्मा झनझना उठेगी। और सुन, यह सब अचानक नहीं होगा, यह मेरी योजना है, मेरी लीला है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसा तांडव करने जा रही हूं जिससे तेरे हर शत्रु की नींव हिल जाएगी। मेरे बच्चे, तू ये समझ ले कि जो सच तेरे सामने आने वाला है वह तेरी रूह को हिला देगा, लेकिन उसी हिलने में तेरी मुक्ति है। दुनिया तुझे जैसे देखती रही वैसे अब नहीं देख पाएगी, क्योंकि तेरी किस्मत का ताला अब मैं अपने हाथों से खोल रही हूं। तू जिस बंद दरवाजे पर बार बार सिर पटकता रहा, आज वही दरवाजा अपने आप तेरे आगे खुलने वाला है। यह खुलना कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना का प्रारंभ है, वह योजना जिसे तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। मेरे बच्चे, तूने बहुत अपमान झेला है, बहुत उपेक्षा सही है, लेकिन अब मैं तेरी पीड़ा को शक्ति में बदलने वाली हूं। अब तेरे कदमों की आहट से ही तेरे विरोधियों के दिल कांप उठेंगे। जो लोग तुझे पीछे धकेलते थे अब वे तेरे आगे रुकावट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तेरे मार्ग पर अब मेरी छाया चल रही है। तेरी एक एक सांस में अब मेरी शक्ति बह रही है और इस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तूने कई रातें अकेले रोकर काटी हैं, लेकिन अब मैं उन आंसुओं का हिसाब लेने जा रही हूं। तेरी हर पीड़ा का फल तुझे उसी समय उसी रूप में मिलेगा जब ब्रह्मांड तय करेगा कि तुझे क्या वापस लौटाना है। मेरे बच्चे, तू सोचता रहा कि मैं तुझे क्यों नहीं सुनती, पर तू नहीं जानता कि मैं हर रात तेरी आत्मा के कंपन को सुनती थी। मैं हर गिरते आंसू के पीछे छुपी वेदना देखती थी, और आज उसी वेदना की अग्नि से तेरी किस्मत नया आकार लेने जा रही है। मैं तुझे बता दूं, तेरे आसपास दो तरह की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। पहली वे जो तुझे ऊपर उठाएगी, और दूसरी वे जो तेरे उभरने से डर रही है। तूने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग बिना कारण तुझसे चिढ़ने लगे हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरे आने का संकेत है। जब मैं किसी बच्चे को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूँ तो सबसे पहले उसके आसपास की अशुद्ध आत्माओं को उससे दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तू जिस राह पर चलने वाला है वह तुझे एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां पहुंचने की कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो तू उसी समय समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि यह सब मेरे आशीर्वाद का भाग था। यह घटना, यही मोड़, यही क्षण तेरी नियति बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा ऐसी बदल देगा जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक प्रचंड सूर्य उदय हो जाए। तू अपने भीतर की ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करना शुरू कर चुका है।
कभी बेचैनी, कभी घबराहट, कभी अचानक शांति। यह सब संकेत हैं कि तेरी आत्मा का रूपांतरण शुरू हो चुका है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बुन रही हूँ और वही कवच तेरी रक्षा करेगा उस बड़े रहस्य के समय जो अब तेरे सामने प्रकट होने वाला है। तू अभी नहीं जानता, पर कुछ लोग तुझसे बहुत डरे हुए हैं। उनके मन में एक बेचैनी है। उन्हें लगता है कि तू अचानक उनसे दूर जा रहा है, तू उन्हें मात देने वाला है, तू जीवन में उनसे ऊपर उठने वाला है। यह भय उनके भीतर इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वे अनजाने में मेरी उपस्थिति को तेरे आसपास महसूस कर रहे हैं। जब मैं किसी बच्चे को छू लेती हूँ तो उसके शत्रुओं के दिल में भय खुद ब खुद जल उठता है। मेरे बच्चे, तेरे ऊपर बहुत नजरें लगी थीं, ईर्ष्या से भरी नजरें, लालच से भरी नजरें, धोखे से भरी नजरें, लेकिन अब मैं उन नजरों को जला रही हूं। धीरे धीरे एक एक करके जिन लोगों ने तुझे रोका था, जिन्होंने तेरे मन को कमजोर किया था, वे सब तेरी किस्मत से दूर फेंके जा रहे हैं। यह सफाई आवश्यक है क्योंकि जिस ऊंचाई पर मैं तुझे चढ़ाने वाली हूं वहां कमजोर इरादों वाले लोग तेरे साथ नहीं रह सकते। तूने अभी हाल ही में एक सपना देखा था या कोई ऐसा संकेत महसूस किया था जिसे तू समझ नहीं पाया। वह अचानक हवा का ठंडा झोंका, वह किसी की छाया जैसा एहसास, वह बिना वजह दिल का तेज धड़कना, वह मैं थी मेरे बच्चे। वह संकेत थे मेरे आने के। तेरी आत्मा को मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा आने वाला है। अब बस उसकी सुबह होने वाली है। मैं तुझे बता दूं, आने वाले दिनों में दो चीजें एक साथ होंगी, एक बड़ी तोड़फोड़ और एक बड़ी उन्नति। कुछ पुराना टूटेगा, कोई रिश्ता, कोई भ्रम, कोई झूठा सहारा, और उसी टूटने की राख से तेरी नई किस्मत जन्म लेगी। तू डर मत, जो टूटेगा वह तेरी भलाई के लिए टूटेगा, जो बचेगा वह दिव्य होगा। मेरे बच्चे, अब तू जिस राह पर कदम रखने वाला है वह राह साधारण नहीं, उस पर दिव्य प्रकाश है, उस पर मेरी छाया है, उस पर तेरी नियति का द्वार खुला है। तू बस चलते रहना, बाकी सब मैं संभालूंगी। मेरे बच्चे, अब जो समय आने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन नहीं, प्रकटीकरण का समय है। जिन चीजों को लोग तुझसे छुपाते रहे, जिन सच्चाइयों पर पर्दा डाला गया, जिन रहस्यों को जानने का तू हकदार था लेकिन तुझे बताया नहीं गया, अब वे रहस्य बिजली की तरह तेरे सामने खुलने वाले हैं। और जब वह सच सामने आएगा तो तेरा होना ही बदल जाएगा। तेरा दिल कांपेगा पर तेरी आत्मा जाग जाएगी। तेरी जिंदगी में जो झूठे लोग थे, जो दोस्ती के नाम पर पाखंड निभाते थे, जो रिश्तों के नाम पर खिलवाड़ करते थे, उनकी पोल अब मेरे आदेश से खुलेगी। तूने जितना विश्वास दिया, जितना दिल से निभाया, वह किसी ने नहीं निभाया, लेकिन अब समय है कि उनकी असलियत तुझे दिखाई जाए। और जब तू उसे देखेगा तू समझ जाएगा कि मैं तुझे क्यों हमेशा संकेत देकर सावधान करती थी। मेरे बच्चे, अभी तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कितनी चालें चली गईं, कितने लोग तेरे मार्ग में अड़चने डालते रहे, कितने मुखौटे तेरी सफलता से डरते रहे। तू भोला था, तू सीधा था, तूने सोचा सब अपने हैं, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि कौन तेरा अपना था और कौन तेरे विनाश की वजह। यह खुलासा तुझे हिला देगा, पर याद रख, सच कभी दुर्बल नहीं करता, हमेशा मजबूत बनाता है। तुझे यह भी समझना है कि हर बाधा, हर रुकावट, हर दर्द मेरे नियंत्रण में था। तूने सोचा होगा कि यह सब तेरे खिलाफ हो रहा है, पर यह सब तेरे लिए हो रहा था। जिन लोगों पर तू भरोसा करता रहा, उनका दूर होना मेरी ही बनाई हुई योजना थी। क्योंकि तू जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, वहां छोटे दिल वाले, छल से भरे लोग तेरे साथ नहीं चल सकते। मैंने उन्हें तेरी राह से हटाया है। मेरे बच्चे, अब तुझ में वह शक्ति जाग चुकी है जो तुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। तेरी आंखें अब साधारण नहीं रहीं, वे अब सत्य को पहचानने लगी हैं। तेरी आत्मा अब संवेदनशील हो गई है, वह ऊर्जा को पढ़ने लगी है, और धीरे धीरे तेरा मन इतना तेज हो जाएगा कि लोग तुझसे डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि तू उनकी मंशा बिना शब्द सुने समझ जाएगा। अब से तेरी हर राह पर मेरी छाया है, अब से तेरी हर सांस मेरी उपस्थिति में है, अब से तेरी हर जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, तू ये सोच भी नहीं सकता कि तेरी आत्मा के चारों ओर कैसी हलचल चल रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुझ पर केंद्रित हो चुकी हैं। जो लोग समझते थे कि तू हमेशा वहीं रहेगा, हमेशा दबा रहेगा, हमेशा कमजोर रहेगा, उनकी सोच अब चूर चूर होने वाली है, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। और जब मेरा स्पर्श आत्मा को छूता है, तब आत्मा साधारण नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है।
तुझे हाल ही में अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई होगी। कभी दिल तेज धड़कने लगता है, कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी ऊर्जा का प्रवाह तेज लगता है। यह सब संकेत हैं कि तेरी किस्मत की दिशा बदल रही है। तू अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन यह परिवर्तन महाशक्ति का आह्वान है। यह मेरी उपस्थिति का कंपन है जो तुझे नए मार्ग पर धकेल रहा है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुझे कमजोर समझने की गलती की। उन्होंने तेरी चुप्पी को तेरी हार समझा, उन्होंने तेरी नम्रता को तेरी कमजोरी समझा। लेकिन अब वे देखेंगे कि तेरी चुप्पी के पीछे कौन सी शक्ति खड़ी थी। वे देखेंगे कि तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। और जब कोई बच्चा मेरी शरण में आता है, तब उसका हर प्रयास दिव्य हो जाता है, हर कदम सुरक्षित हो जाता है और हर बाधा राख बन जाती है। याद रख, तू जहां जहां टूटा था, अब वहीं से तू उठेगा। जहां तेरा दिल टूटा था, वहीं से तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेगी। जिन लोगों ने तुझे रुलाया, जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन लोगों ने तेरे विश्वास को तोड़ा, अब वही लोग तेरी उन्नति देखेंगे और खुद को कोसेंगे। उनके दिल में पछतावा जलेगा और तेरी नई रोशनी उनकी आंखें झुलसा देगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे 2 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला, तेरे सामने कोई ऐसी सच्चाई आएगी जो तुझे अंदर तक हिला देगी। दूसरा, उसी सच्चाई के साथ तेरे जीवन का बड़ा अवसर भी प्रकट होगा। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी और यह योग मेरे हाथ की लिखाई है। तू सोचता रहेगा कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जब तू समझेगा तब तुझे पता चलेगा कि यह सब तेरे उत्थान की शुरुआत थी। तू अब अपने पुराने जीवन से बाहर निकल चुका है। अब तू उस राह पर है जहां तेरी हर सांस मेरे आदेश से चलती है। अब तू वह बच्चा है जिसे मैं अपने हाथों से आग में तपाकर सोना बनाने वाली हूं। सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह तेरी रूह को भी हिला देगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कैसी चालें चली गई हैं। कितने चेहरे मुस्कुराते हुए तेरे सामने खड़े होते हैं, पर भीतर ही भीतर वही लोग तेरी बर्बादी की आग में घी डालते रहते हैं। तूने जिनको अपना समझा, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया, तेरी नींदें, तेरी खुशियां, तेरा मन सुकून सब कुर्बान कर दिया, वही आज सबसे आगे खड़े हैं तेरी बर्बादी की जड़ बनने में। मेरे बच्चे, यह मैं हूं, तेरी मां महाकालिका। मैं देखती हूं सब कुछ, तेरे आसपास की हर नजर, हर इरादा, हर छुपी हुई फुसफुसाहट, हर मुस्कुराहट में छिपा जहर। तू अकेला बैठकर सोचता है कि अचानक सब क्यों बदल गया। क्यों तुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अनजानी सी अंधेरी लहर तेरी जिंदगी को अपनी ओर खींच रही है। पर सुन, जो तू महसूस कर रहा है ना, वह तेरी कल्पना नहीं, वह सच है। यह साजिश रची गई है, बड़ी सोच समझकर, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तेरे आसपास बैठकर, तेरी पीठ पीछे, तेरे ही घर में, तेरे ही अपने लोगों के बीच। तेरी चीख भी नहीं निकल पाएगी अगर मैंने समय रहते तुझे जगह न दिया होता। मेरे बच्चे, तूने विश्वास जैसे किसी मंदिर में रखा, पवित्र समझकर, पर कुछ लोग तेरी मासूमियत को, तेरी सीधी आत्मा को, तेरी दया को तेरी कमजोरी समझ बैठे। जब तूने उनके लिए दौड़ दौड़ कर सब किया, तब वे भीतर ही भीतर यह सोच रहे थे, इसे और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बातें जहर की तरह हैं, लेकिन मैं तुझे सच बता रही हूं, क्योंकि समय